गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे रिलेटेड विद फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, हमने लास्ट क्लास में कहा था कि भाई हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस रहती हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स को ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा लिख सकते हैं। इसमें एक्स को ए टेन थीटा लिख सकते हैं और इसमें ए सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। ऐसी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें x को tan थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह की जो सब्स्टिट्यूशंस है वो हमने याद की थी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, है ना। और अगर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स होता है तो भी x को कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस हैं, दीज आर बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। तो हमारे दो चैप्टर्स हैं मेनली। फर्स्ट चीज जो हम अभी कवर कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एंड सेकंड इंटीग्रेशन। इसमें ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो हमारे काफ़ी काम में आती हैं, है ना। अब इसमें गौर करने की बात है कि अब जैसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसका एक फॉर्मूला डिराइव करना है हमें, इन टर्म्स ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स हमें लिखना है। तो हम लोग ऐसे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, एंड वी कैन थिंक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें ध्यान रखना है, जैसे ही हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचेंगे, तो देखो साइन में है तो हम चाहेंगे आंसर साइन में आए, तो हमने साइन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ली। लेने को तो कॉस भी ले सकते हैं, तो हमने एक्स को साइन थीटा रखा, थीटा को साइन इनवर्स एक्स रखा, और साथ में रेंज भी लिखनी है। तो थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, तो जब सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन में हम 3 काम करेंगे। सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे, उसको इनवर्स के टर्म्स में लिखेंगे, और फिर उसकी रेंज लिख लेंगे। क्योंकि इनवर्स तभी लिख सकते हैं जब x हमारा डोमेन के अंदर हो और थीटा रेंज के अंदर हो। अब हम रिप्लेस कर देंगे, तो मेरे पास आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो गया मॉड कॉस थीटा। ठीक है, मैं बेसिक हमेशा ध्यान रखना है। अब क्योंकि थीटा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, तो ये मॉड कॉस थीटा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इट विल बिकम ओनली कॉस थीटा। तो इट विल बिकम साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब यहां पर गौर करने की बात है कि हमने पढ़ा था एफ इनवर्स एफ एक्स इज एक्स if x belongs to range of inverse function, कि f इनवर्स एफ एक्स एक्स होता है अगर x रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन को बिलोंग करता है। अदरवाइज मैंने आपको फॉर्मूले से भी बताया था कि 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, वो लगा सकते हैं। फिर जनरल सॉल्यूशन से n पाई वाला करवाया था, उसके काफी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरी चीज हमने करी थी ग्राफ से, है ना। तो ग्राफ का अब हम यूज करेंगे, क्योंकि वो जो बेसिक मेथड है स्कूल के लिए वो हम सब सीख चुके हैं। तो अब अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमारे पास जो थीटा है वो तो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा? 2 थीटा होगा माइनस पाई से पाई तक। अब 2 थीटा जो है हमारा माइनस पाई से पाई है, जबकि साइन इनवर्स की रेंज है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो हमें अब ध्यान रखना है, जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है
वो अब मेरे पास आ गई साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, तो अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि भाई जो हमारा 2 थीटा है वो तो माइनस पाई से पाई जाएगा, तो हमें इसको केसेस में कन्वर्ट करना है ना। हमेशा ध्यान रखना है पहला केस रेंज वाला बनाना है। तो अब जैसे हमारे पास रेंज होती है इनवर्स की -π/2 टू π/2, तो हम लेंगे 2 थीटा फ्रॉम -π/2 टू π/2, है ना। हमेशा ध्यान रखना है पहला केस जो बनाओगे वो बनाओगे आप रेंज वाला। जैसे कॉस इनवर्स का क्वेश्चन आएगा तो 0 से पाई, साइन इनवर्स का क्वेश्चन आया तो -π/2 टू π/2। तो दिस इज अवर फर्स्ट केस, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट केस के अंदर जो 2 थीटा है वो रेंज के अंदर है, तो अगर 2 थीटा रेंज के अंदर है तो हम साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख देंगे। अब जहां जहां थीटा लिखा है वहां पे हम साइन इनवर्स लिखेंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये। अब इसमें साइन अप्लाई करेंगे तो बात हुई है कि विद सी वाले अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज करनी है, विदाउट सी वाले करेंगे तो सेम रखनी है। तो हमने जब अप्लाई किया तो ये बन गया -1/√2 से +1/√2, और जो थीटा है ये बन गया 2 साइन इनवर्स x। यानी फर्स्ट केस क्या है कि जब 2 थीटा -π/2 टू π/2 है तो आंसर इज 2 थीटा। तो वापस थीटा की जगह साइन इनवर्स फिर x तक पहुंच गए। तो ये हमारा फर्स्ट केस आ गया है ना। आई होप कि आप इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। देन आई विल मूव टू सेकंड केस। अब अगर मान लो कि हमारे पास हम देखते हैं कि भाई हमारे पास अब सेकंड केस आया। अब देखिए हमारे पास 2 थीटा आ रहा है -π से पाई। सबसे पहला केस तो हमने काटा रेंज वाला, ये रेंज वाला केस काट दिया हमने। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि जो बचा हुआ पोर्शन है, ये पोर्शन बचा हुआ है, ये पोर्शन बचा हुआ है, इसमें मैक्सिमम पाई लेंथ के ही केसेस बनाने हैं। ये ध्यान रखना है, आगे के क्वेश्चन में समझाऊंगा भी इसको। तो हमें मैक्सिमम पाई लेंथ के बनाने हैं। तो ये केस तो कट गया। अब यहां पे हमारा एक केस बनेगा π/2 टू पाई, और एक केस बनेगा -π से -π/2। तो मेरा एक केस बन गया 2 थीटा π/2 टू पाई, और एक केस बन गया 2 थीटा -π2 -π/2। तो 2 थीटा π/2 टू पाई हो गया, और 2 थीटा -π से -π/2 हो गया, है ना। अब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ था वो ऐसे हमने याद किया हुआ है। ये y = x है, ये y = π - x आएगा, स्लोप -1 आएगी, पाई 0 से पास करेगा तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। और ये वाला जो है ये -π - x आएगा, क्योंकि ये जो स्लोप है इसकी भी -1 रहेगी, एंड इट इज पासिंग थ्रू -π0, है ना। तो जैसे मैंने आपको ग्राफ देखना सिखाया था वैसे अपने को देखना है। तो अगर इस केस के अंदर देखेंगे तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आएगा π - x। x की जगह यहां पे है 2 थीटा, तो मेरा आंसर आएगा π - 2 थीटा। और इस केस में देखेंगे तो ये -π से -π/2 जो है वो इधर लाई करेगा इस इंटरवल में, तो ये आएगा -π - x, यानी -π -
2 थीटा। तो हमने ग्राफ के हिसाब से आंसर लिख लेना है। अब अगर हम देखें तो अल्टीमेटली मुझे आंसर x में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा बन जाएगा साइन इनवर्स x π/4 से π/2, और यहां बन जाएगा x 1/√2 से 1, एंड यहां पे आ जाएगा π-2 साइन इनवर्स x, है ना। यहां पे अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x -π/2 से -π/4, और यहां पे आ जाएगा x -1 से -1/√2, ये बन जाएगा -π-2 साइन। ठीक है, तो जो अभी हमारा लेफ्ट आउट पोर्शन है ना, मैंने जानबूझ के उसको थोड़ा होल्ड किया था क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल चीजें होती हैं। तो होल्ड करने का रीजन यही था कि भाई आप पहले उन चीजों को अच्छे से समझ लो, ग्राफ वगैरह को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो ये बहुत आराम से आपको समझ आ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो दिस इज माई 2 केसेस, है ना। अब जैसे हम फाइनल देखेंगे, जो बुक्स में ऐसा फॉर्मूला भी दिया होता है, तो हम कहेंगे भी साइन इनवर्स 2x √1 - x² जो होता है वो होता है -π-2 साइन इनवर्स x। अगर x लाई करेगा -1 से -1/√2, और ये होगा 2 साइन इनवर्स x। अगर x लाई करेगा -1/√2 से +1/√2, और ये होगा π-2 साइन इनवर्स x। अगर x लाई करेगा 1/√2 से 1। तो ये हमारा एक ऐसा फॉर्मूला भी हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना, बट खास कुछ इतना इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसका प्रूफ काफी क्वेश्चंस में काम आएगा, है ना। तो सेम कंसेप्ट पर मैं एक और क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूं, है ना। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो हम शीट से डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले हम इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस मैं देने शुरू करूंगा। अब जैसे ये आ गया कि भी cos इनवर्स 4x³ - 3x है इन टर्म्स ऑफ, cos इनवर्स x चाहिए मुझे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सोचनी है अभी क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि आपको फॉर्मूला याद होगा 4 cos³ θ - 3 cos θ। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे x को cos θ, तो थीटा को ले लेंगे हम cos इनवर्स x, और साथ में थीटा को ले लेंगे 0 से i। तो x आ गया cos θ, थीटा आ गया cos इनवर्स x, और क्योंकि cos इनवर्स x का क्वेश्चन है तो थीटा आ गया 0 से पाई। तो हम क्या करेंगे, इसको y नाम दे देता हूं मैं, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 4 cos³ θ - 3 cos θ, which is cos इनवर्स cos 3 थीटा, है ना। अगेन हम कैंसिल नहीं कर सकते ऐसे, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर 3 थीटा रेंज के अंदर है तो अब तो हम कैंसिल करके 3 थीटा लिख देंगे, लेकिन अगर रेंज के बाहर है तो हम नहीं लिख सकते, फिर हमें ग्राफ से जाना होगा। तो हम देखेंगे थीटा है 0 से पाई, तो 3 थीटा है 0 से 3 पाई। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हमारी जो नंबर लाइन है उसमें सबसे पहला केस हम काटेंगे रेंज वाला। अब cos इनवर्स का क्वेश्चन है, तो cos इनवर्स की रेंज हो गई 0 से पाई, ये बनेगा केस 1। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम पाई लेंथ का ही इंटरवल काटना है। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, लेफ्ट पे और राइट पे π/2 लेंथ का ही मिला, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने आधा रख लिया, जितना मिलेगा उतना रख लिया, बट मैक्सिमम पाई लेंथ का। तो अब हम क्या करेंगे, जो पाई से 2 पाई है वो बन जाएगा सेकंड, और 2 पाई से 3 पाई ये बन जाएगा थर्ड केस, है ना। तो केस ध्यान से काटना है कि कोई भी इंटरवल आपको दे देंगे क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले रेंज वाला कट करना है, फिर उसके बाद पाई लेंथ का लेफ्ट में, पाई लेंथ का राइट में।
जैसे इसमें 3 केस बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा केस 1 जो बनेगा उसमें आ जाएगा 3 थीटा 0 से पाई एंड y विल बी cos इनवर्स cos 3 थीटा, तो दैट विल बी 3 थीटा इटसेल्फ, क्योंकि विद इन द रेंज होता है तो cos इनवर्स cos x हो जाता है। तो ये मेरा आंसर आ गया 3 cos इनवर्स x। सिमिलरली यहां आ जाएगा cos इनवर्स x 0 से पाई बाय 3। cos अप्लाई करेंगे तो cos अप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज, तो x आ जाएगा cos 0 1 होता है, cos पाई बाय 3 cos 60 डिग्री होता है हाफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स होगी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड 3 cos इनवर्स तभी होगी जब x हाफ और 1 के बीच में लाई करेगा। अब हम लेंगे सेकंड केस। तो आपकी मदद के लिए मैं अब ग्राफ बना दूंगा। तो जो ग्राफ था मेरा वो ये था, 0 से पाई ए, y इक्वल टू एक्स जाता था जो भी हमने यूज किया, पाई से 2 पाई ए, इसकी स्लोप -1 होगी, तो आप याद रख सकते हैं 2 पाई माइनस एक्स जाएगा। अगेन 2 पाई कॉमा 0 पॉइंट है, स्लोप -1 है, ये जाएगा 3 पाई तक। अगर ये देखोगे तो ये बनता है 2 पाई प्लस एक्स। अगेन लाइन की इक्वेशन से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जो केस 2 बनाया हमने वो बनाया 3 थीटा पाई टू 2 पाई। तो उस समय जो मेरा y आएगा, y अकॉर्डिंग टू ग्राफ ये आएगा, यानी y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 3 थीटा। अब अगेन थीटा को cos इनवर्स में लाना है, तो यहां से आएगा cos इनवर्स पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3, यानी x अब 2 पाई बाय 3 है, तो cos 2 पाई बाय 3 होता है -हाफ, तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, चेंज होगा, और ये आएगा cos पाई बाय 3 डेट इज हाफ, ये बन जाएगा 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x। तो y विल बी 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x एंड x लाइज बिटवीन -हाफ टू +हाफ। चलो मैं थर्ड केस यहां बना देता हूं। तो जो केस 3 है वो हमारे 3 थीटा 2 पाई टू 3 पाई, तो मेरा आंसर विल बी 2 पाई प्लस 3 थीटा, 2 पाई प्लस एक्स आएगा यहां पर, तो मेरा आंसर आएगा y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 3 cos इनवर्स x। ठीक है, बट लाइन की इक्वेशन देख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स, या फिर स्लोप 1 है, ये आएगा अपना -2 पाई प्लस एक्स। और वहां पर देख लेंगे तो ये -1 आएगा, तो आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लाइन लिख दी थी, ये आ रहा है -2 पाई और 3 थीटा के हिसाब से cos इनवर्स 2 पाई बाय 3 से पाई, cos अप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा cos पाई से cos 2 पाई बाय 3, तो x आ जाएगा -1 से -हाफ। तो अगर इसको कंपाइल करेंगे हम फाइनल आंसर में, तो
तो मेरे पास आ रहा है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, पहला आएगा x हाफ टू 1 है ना, 0 से π/3 था, हाफ टू 1 में आ रहा था अपना 3 कॉस इनवर्स x, फिर आ रहा है x माइनस हाफ से हाफ है ना, वहां आ रहा था 2 माइनस 3 कॉस इनवर्स x, फिर x आ रहा था -1 से माइनस हाफ, वो आ रहा था -2 प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल कॉस इनवर्स का क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे 5-6 क्वेश्चंस अपनी शीट में बचे हुए हैं, है ना। तो मैं जैसे जैसे होमवर्क दूंगा आपने ट्राई करना है। सेम कंसेप्ट है, पहले सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करो, फिर सब्स्टिट्यूशन लिखो, जो सब्स्टिट्यूशन लिखे उसका इनवर्स लिखना है, फिर इनवर्स लिखने के बाद फिर रेंज लिख लेनी, फिर सब्स्टिट्यूट करना है, फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद अकॉर्डिंगली आपको केसेस में क्वेश्चन को काटना है, ठीक है। तो इस तरीके से वी विल प्रोसीड इन अवर क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो अभी इस 2 क्वेश्चन के साथ ये वाला वीडियो खत्म करते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो मैं अभी बनाता हूँ आपके लिए, है ना, और फिर अपना थ्योरी ऑलमोस्ट डन हो जाएगा।